दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं और उन बुक्स में लिखी बातों को फॉलो करते हैं, तो आपका जीवन धीरे-धीरे पर जादुई तरीके से बदलने लगता है। दोस्तों, आज हम आपको 11 ऐसी बुक्स के बारे में बताएंगे जिनको पढ़कर आप अपने जीवन में बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। जब मैंने लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहले मैंने इसी किताब को पढ़ा था। इसे पढ़कर मुझे लगा कि आप जीवन के बारे में कितना कम जानते हैं। यह पुस्तक बताती है कि जीवन में आप कौन सी सामान्य गलतियां करते हैं, जिसके कारण आगे जाकर आपको पछताना पड़ता है। उन गलतियों से कैसे बचा जाए और कुछ बेहतर बातों को अपनाकर अपने जीवन में कैसे सुधार लाया जाए, यह सब इस बुक्स में कुछ कहानियों और नियमों के रूप में बताया गया है। मुझे लगता है कि यह आपके जीवन में परिवर्तन का पहला कदम साबित हो सकता है। इसलिए इस पुस्तक को आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। दोस्तों, दूसरी किताब जो मैं आपको बताना चाहूँगा वह है सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी। इसके लेखक हैं रॉबिन शर्मा। इस बुक में एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने काम और शरीर की बीमारियों से तंग आकर अपनी सारी संपत्ति बेचकर सच की तलाश में निकल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद उसे कुछ सन्यासी मिलते हैं, जिसके बाद उसका जीवन जादुई तरीके से बदल जाता है। यह पुस्तक हर दिन के साथ जीवन को कैसे आनंदमयी बनाया जा सकता है, इसके प्रति प्रेरणा प्रदान करती है। इसे आप अवश्य पढ़ें। दोस्तों, अगली किताब है द अल्केमिस्ट। यह पाउलो कोएल्हो के द्वारा लिखित है। यह पुस्तक भी एक कहानी के तौर पर है कि कैसे एक मुसाफिर अपने सफ़र की ओर चल पड़ता है, जिसके बाद उसके सामने कई बड़ी परेशानियां आती हैं और उसे जीवन के महत्व और संभावना का बोध हो जाता है। इस किताब को पढ़ना एक तरह से किसी सपने को पूरा होते हुए देखने जैसा होगा, जो बहुत ही रोचक है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह प्रकृति हमारे लिए बेहतर विकल्प खोजती रहती है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। दोस्तों, अब मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ वह एक नहीं बल्कि 3 पुस्तकों का समूह है, जिसका पहला भाग मेलुहा के मृत्युंजय, दूसरा नागाओं का रहस्य और तीसरा वायुपुत्रों की शपथ है। यकीन मानिए, इस किताब के लेखक अमीश त्रिपाठी ने इसकी रचना कुछ इस तरह से की है कि जो भी व्यक्ति इस पुस्तकों के कुछ पन्ने पढ़ता है वह अगले पेज को पढ़ने के लिए अति उत्साहित हो जाता है। जब मैंने इन बुक्स को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हर अगले पन्ने पर किसी रहस्य को खुलते देख रहा हूँ। इसमें यह बताया गया है कि अगर भगवान शिव एक इंसान होते तो उनका जीवन कैसा होता। यह पुस्तकें शिव के जीवन को दर्शाती हैं और अगर आप भी शिव भक्त हैं तो आपको इसे जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगली किताब का नाम है रहस्य। यह किताब रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई है, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन लेखक और प्रोड्यूसर हैं। इस किताब में वो बताते हैं कि कैसे एक सरल तरीके से, जिसे आकर्षण का नियम कहा गया है, उससे आप अपने सपनों को कितने करीब जा सकते हैं। वे इस लॉ के बारे में पूरे विस्तार के साथ समझाती हैं कि ये कैसे काम करता है और हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य रूप से वह इस किताब में 2 चीज़ों पर जोर देती हैं। पहली है सकारात्मक रहने की शक्ति, जो आप विजुअलाइजेशन के साथ ले सकते हैं, और दूसरा है आभार प्रकट करने की शक्ति। दोस्तों, यह बुक आपको अपने सपनों को पूरा करने के हर अवसर को हासिल करना सिखाएगी और सफलता तक पहुंचाएगी। दोस्तों, इनर इंजीनियरिंग एक बहुत ही आकर्षक पुस्तक है जो सद्गुरु के अपने अनुभवों के आधार पर लिखी गई है। इस पुस्तक के अनुसार अगर आप तैयार हैं तो यह एक उपकरण की तरह आपकी आंतरिक बुद्धि
चित्त और सर्वोच्च प्रतिभा को जागृत करने में मदद करती है और ब्रह्मांड के ज्ञान को प्रदर्शित करती है। असल में यह आपको भीतरी मजबूती प्रदान करती है और आंतरिक ऊर्जा देती है। इसमें क्रांति, दूरदर्शिता, रहस्य और आध्यात्मिकता का अनुभव है जो आपको इस दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल के रख देता है। दोस्तों, अगली किताब का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल ने यह किताब करीब 80 वर्ष पहले लिखी थी, जो आज भी एक बेहतरीन बुक मानी जाती है। उन्होंने सन 1912 से लेकर 1937 के बीच करीब 500 से ज़्यादा अमेरिकन सफल व्यवसायियों से मुलाकात की, जिसमें जॉन रॉकफेलर, थॉमस एडिसन, फ्रैंक विनफील्ड, वूलवर्थ, रूजवेल्ट, हेनरी फोर्ड, किंग जिलेट और अन्य कई महान लोग भी शामिल थे। नेपोलियन ने इन मुलाकातों में उन सभी से उनकी सफलता के रहस्य के बारे में पूछा और उनसे मिलने वाले ज्ञान को इस किताब में 13 महत्वपूर्ण भागों में साझा किया है। आप उनकी इन 13 बातों को समझ पाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में इसके जादुई परिवर्तन को देख पाएंगे और फाइनेंशियली ग्रो हो पाएंगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या मनी की ओर आपका झुकाव थोड़ा ज़्यादा है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए, जो आज तक की बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक्स फॉर ऑल टाइम रह चुकी है। इस किताब की लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं। रिच डैड पुअर डैड, ये पुस्तक लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की जीवनी पर ही आधारित एक कहानी है, जिसमें उसके दो फादर होते हैं। पहले उनके रियल फादर जो एक टीचर हैं और दूसरे उनके दोस्त के पिता जो बहुत अमीर व्यक्ति थे। उनके असली पिता और दूसरे अमीर पिता में एक बहुत बड़ा अंतर था। दोनों का पैसों के प्रति नजरिया बहुत ही अलग था, जो उनकी वर्तमान स्थिति का भी एक कारण था। उनके पहले पिता, जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, उनका मानना था कि पैसे के प्रति ज़्यादा प्यार ही सभी समस्याओं की जड़ है। जबकि उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वह रिच डैडी मानते थे, उनका कहना था कि अगर पैसा ना हो तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर डिग्री लेकर एक अच्छी सिक्योर जॉब कर लो। जबकि रिच डैड कहते थे कि शिक्षा ग्रहण करो और पैसा कैसे काम करता है यह सीखो, साथ ही अपने लिए पैसे को काम पर लगाओ, ना कि पैसे के लिए खुद काम पर लगो, क्योंकि 90% परेशानियां जो तुम्हें इस दुनिया में होंगी वह केवल पैसों के ना होने के कारण होंगी। तो आपको अगर ये कहानी अपने जीवन से जुड़ी हुई लगती है तो आपको इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए। बुद्धिमान निवेशक, यह एक ऐसी किताब है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट का रियल मीनिंग क्या होता है, इससे लेकर अपने इन्वेस्टमेंट गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सब आप इससे सीख सकते हैं। इस किताब के लेखक हैं बेंजामिन ग्राहम, जो एक बेहतरीन इन्वेस्टर, इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर रह चुके हैं। दुनिया उन्हें मूल रूप से निवेश के जनक यानी द फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के नाम से जानती है। आज तक के सभी बड़े इन्वेस्टर ने ये किताब पढ़ी है और वारेन बफेट, जो इस दुनिया के 3 सबसे अमीर इंसान हैं में से एक हैं, उनका कहना है कि आज मैं जो भी हूँ केवल इस किताब की वजह से हूँ। आप एक इन्वेस्टर हैं या नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया की हर उस चीज़ को देख पाएंगे और समझ पाएंगे जो आज तक छिपी हुई थी। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बुद्धिमान निवेशक, इस किताब को जरूर पढ़ें। 0 to 1, इस बुक के लेखक हैं पीटर थील। पीटर थील इस बुक के लेखक एक एंटरप्रेनर, वेंचर कैपिटलिस्ट और को फाउंडर हैं पेपाल के, जो आज दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑनलाइन मनी ट्रांसफर सिस्टम है। दोस्तों, पीटर थिल का मानना था
कि अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है तो वो उतना ही अलग होना चाहिए। आप एक जैसी चीजें करके ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन सकते। यदि आप कुछ नया ना करके बस एक जैसी चीजें करते हैं तो आप वन से एन की ओर जा रहे हैं, जिसे हॉरिजेंटल प्रोग्रेस कहते हैं। जबकि अगर आप कुछ बिल्कुल ही नया लाते हैं तो आप जीरो से वन की ओर जा रहे हैं, जिसे वर्टिकल प्रोग्रेस कहते हैं, जहां असीमित संभावनाएं मौजूद हैं। पीटर कहते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में हर बड़ा इवेंट बस एक बार होता है। जैसे दुनिया का अगला स्टीव जॉब्स कोई आईफोन नहीं बनाएगा, अगला मार्क जुकरबर्ग कोई सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक नहीं बनाएगा, और ना ही कोई बिल गेट्स किसी माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करेगा। यही बातें हमें ये बुक बताती है कि हमें कुछ नया और अनोखा करना चाहिए, जिसकी इस दुनिया को सख्त जरूरत है और जहां हमारे लिए नए अवसरों की बेहतरीन संभावनाएं हैं। इसी प्रकार अगर बिजनेस और स्टार्टअप में आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या आप कुछ नया करना चाहते हैं तो यह किताब आपको एक बार अवश्य पढ़नी चाहिए। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। यह किताब एक कहानी के तौर पर कुछ पॉइंट्स में समझाई गई है, जहां ये बताया गया है कि किस प्रकार आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को काम पर लगाकर उससे पैसे कमा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग कर कैसे आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और दौलतमंद बन सकते हैं। इसमें मनी के सीक्रेट्स को बताया गया है, साथ ही हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं यह भी बताया गया है। इन सीक्रेट्स को जानने के लिए आपको ये बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए।